नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां नदी में 2 बच्चियां डूब गई हैं। एक की मौत हुई है और एक को ग्रामीण ने बचा लिया। नदी में विसर्जन के लिए दोनों बच्चियां गई थी। कासमा थाना के अर्थुआ गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तो औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां 2 बच्चियां गई थी नदी में विसर्जन के लिए, लेकिन इसी दरमियान दोनों बच्ची नदी में डूब गई। हादसे में जहां एक की मौत हुई, वहीं एक बच्ची को बचा लिया गया। संजय सिन्हा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ औरंगाबाद से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी सुकन्या, यह हृदय विदारक घटना है कसमा थाना क्षेत्र के अर्थुआ गांव की, जहां पास में बहने वाली धावा नदी में आज 2 बच्चियां, जो रिश्ते में आपस में चचेरी बहन भी हैं, गई थी। दोनों कर्मा पूजा के बाद अवशेष जो बचते हैं, झूर वगैरह जो बचते हैं, उसको विसर्जित करने गई थी। लेकिन इसी बीच दोनों बच्चियां नदी में डूबने लगी तो उसी के बचाने के क्रम में तो ग्रामीणों ने एक को तो बचा लिया, लेकिन एक की मौत हो गई, डूब करके मौत हो गई। जी सुकन्या। चलिए संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए खबरों में बढ़ते आगे बात करते हैं। बिहार में एएनएम का बहाली नहीं होने से नाराजगी की महिला कर्मियों ने आज इसी मसले को लेकर हंगामा किया है। महिलाएं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव करने पहुंची और सरकारी आवास के बाहर, जी हां, आवास के अंदर धरने पर बैठ गई। महिलाओं का कहना है कि 1 सप्ताह पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल महिलाओं के हंगामा और प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। देखते हैं संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से एएनएम पद पर बहाली की मांग को लेकर आरएएनएम जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर हैं और आज एक बार फिर से वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास में प्रवेश कर गई हैं। और इनकी देखिए कितनी भारी संख्या में ये महिला जो है ये पहुंची है सरकारी आवास में। जाहिर सी बात है इनकी अपनी मांगे हैं और इन मांगों को लेकर वो अपने बैनर और पोस्टर के साथ यहाँ पर पहुंची हैं। इनका ये जो बैनर है, ये बैनर में आप देख रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे कि आरएएनएम नर्सिंग संघ जो है ये समूह है और डायरेक्ट बहाली की इनकी मांग है। विगत कई वर्षों से एएनएम की बहाली नहीं हुई है बिहार में और इसी को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन पर है और इनकी नाराजगी है। स्वास्थ्य मंत्री के आवास का इन्होंने घेराव किया है। और दूसरी तरफ एक तस्वीर देखिए, सुरक्षा के लिहाज से किस कदर यहाँ भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कई थानों की पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची है और सचिवालय इंस्पेक्टर हैं जो फिलहाल मोबाइल में तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। सरकारी प्रवेश आवास के अंदर जाहिर सी बात है सुरक्षा को धरता बताते हुए जिस तरीके से महिलाओं ने प्रवेश किया है, वैसे में सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ है और मजिस्ट्रेट जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और एक समझाने की कोशिश है जो प्रदर्शनकारी हैं उनको। लेकिन जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या डिमांड है? हम लोग की मांग है सर, हम लोग एएनएम हैं, प्रशिक्षित हैं, सभी जिला से हैं। कोविड-19 के वजह से हम लोग 2 स्टाफ को लिए हैं जो प्राइवेट 2000-4000 पे काम कर रही है। हम लोग की मांग ये है कि सन 2009 से 19 तक के बैच की जो भी लड़कियां हैं, जो भी आवेदिका हैं, एएनएम का कोर्स करके अभी तक बैठे हुए हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को इन्होंने जो मेमोरेंडम दिया था वो बता रही है, सिग्नेचर किया हुआ है इसमें। कई जो प्रशिक्षित एएनएम है उन्होंने इसमें सिग्नेचर भी किया हुआ अपने मोबाइल नंबर के साथ। और इनका ये कहना है कि चूंकि आश्वासन मिला था इसके बाद ये यहाँ पहुंची हैं और फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पुलिसकर्मी और दूसरे अधिकारीगण तैनात हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं साफ तौर पर चाहते हैं कि आज 2 फैसला हो जाना चाहिए, चूंकि इनकी मांग पुरानी है और लंबे अरसे से सरकार केवल विचार की दुहाई दे रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। घूस मांगने का आरोपी दारोगा निलंबित कर दिया गया है। शराब माफिया से 1 लाख की डीलिंग का इस पर आरोप लगा है। दारोगा अरुण सिन्हा का ऑडियो वायरल हुआ था। बछवाड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। एसपी अवकाश कुमार ने कार्रवाई की है। ऐसा कुछ जुगाड़ बैठैया हो क्या? मैंने तोरा बच्चे के कुछ जुगाड़ बैठा है? जी सर, बैठाइए। खर्चा करवा है? कर देंगे खर्चा, कोई दिक्कत। ये बोले के आओ, हम अभी हटवा देवे।
कितना लेका है? एगो सीधे एक नहीं समझे। बस बच्चा है कि समझे इतना के। अरे 1 लाख रुपये खर्चा करी ना बुढ़ बच्चे। संतोष हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संतोष, न्यूज़ 18 ने इस वीडियो ऑडियो को भी सुनाया था और ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है, आरोपी दारोगा निलंबित कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, देखिए ये बछवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला था जहां ये ऑडियो वायरल तो हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम न्यूज़ 18 के हाथ ये ऑडियो लगा था और न्यूज़ 18 ने इसे प्रमुखता से भी दिखाई थी। उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप भी मच गया था। लगातार जांच की जा रही थी इस ऑडियो के सत्यता की और जांच के बाद एसपी अवकाश कुमार ने इस ऑडियो को सत्य पाया और तत्काल प्रभाव से जो आरोपी दारोगा हैं अरुण सिन्हा, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसमें ऑडियो में स्पष्ट देखा गया था कि दारोगा के द्वारा 1 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और किसी शराब माफिया से ऐसी डीलिंग की जा रही थी। और हमने न्यूज़ 18 ने सबसे पहले प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब प्रशासन वरीय पदाधिकारियों ने संज्ञान लिया है और एसपी अवकाश कुमार ने इन्हें निलंबित कर दिया है। जी कन्या। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और अब हम बात करेंगे जबरन कराई गई शादी की। वैशाली जिले के श्री लक्ष्मी नारायण गांव में एक प्रेमी जोड़े की पकड़कर ग्रामीणों ने जबरन शादी करा दी। बताया जा रहा है कि महिला 2 बच्चों की मां है। लड़के का कहना है कि वो महिला से लंबे समय से प्रेम कर रहा है। बताया जा रहा है कि लड़का अक्सर अपने प्रेमिका से मिलने आया करता था। इस बार जब मिलने पहुंचा तो लोगों ने पकड़कर उसकी शादी करा दी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे लोग जबरन उससे सिंदूर डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन ग्रामीणों को रोकने की कोशिश नहीं की गई। पुलिस वाले ये कभी कहते सुने गए कि जब समाज का विचार है तो शादी करा ही दिया जाए। हालांकि जबरन शादी कराने के बाद जब ग्रामीणों ने लड़के को छोड़ा तो पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पुलिस की मौजूदगी में हुई ये जबरन शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो जबरिया शादी हुई और उसके बाद सवाल देखिए, पुलिस ने युवक को पहले हिरासत में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिस दरमियान जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी तब पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। भीड़ के बीच मूक दर्शक बनकर पुलिस आखिर क्यों बैठी रही? पुलिस के लिए कानून से बड़ा क्या समाज हो गया है? अगर पुलिस ऐसी दलील देती है कि समाज की इच्छा है तो शादी होनी चाहिए। बेगूसराय में लोगों ने पुलिस को ही बंधक बना लिया। मामला मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प का था, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव में नहर में स्नान करने के दौरान 2 पक्षों के बीच शनिवार की देर शाम कहासुनी हुई और फिर बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंची। बाद में दोनों ही पक्ष अपने अपने घर चले गए, लेकिन फिर दूसरे पक्ष के लोग एक दूसरे के घर पहुंचकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आज सुबह जब कर्मा धरना पर्व को लेकर एक पक्ष की दर्जनों महिलाएं नहर में स्नान करने के लिए गई थी, तो उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लोगों का आरोप है कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पीड़ित पक्ष पर ही पुलिस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और मारपीट की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को घंटों बंधक बनाकर रखा और गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। बाद में जब वरीय पदाधिकारी पहुंचे तो पुलिस दल को छोड़ा गया। बेतिया के क्रिश्चियन क्वार्टर में बेतिया पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी। मामला मेडिकल छात्र की पिटाई का है। पुलिस मोहल्ले में जमीन के किसी मामले की जांच करने पहुंची थी। इसी दौरान कालीबाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने वहां मौजूद एक मेडिकल छात्र की पिटाई कर दी और उसका मोबाइल छीन लिया। पीड़ित युवक के परिजन पिटाई के बाद हंगामा करने लगे और पुलिस से भिड़ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की टीम बगैर लिखित शिकायत दर्ज किए जमीन की जांच करने पहुंची थी और पहुंचते ही निर्माणाधीन जगह पर तोड़फोड़ भी शुरू कर दी।
पुलिस की कार्यशैली से नाराज युवक ने वीडियो बनाना शुरू किया, जिसके बाद कालीबाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने उसकी पिटाई की। परिजनों ने पुलिस पर घर में मौजूद महिलाओं से दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। परिजनों के हंगामे के बाद मोहल्ले के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से उलझ गए। ओपी प्रभारी मनीष कुमार पर पहले भी दबंगई और लोगों की बेवजह पिटाई के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी दबंगई भारी पड़ गई। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम सदर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। मैं अपना फोन निकाल के रिकॉर्डिंग चालू कर ही रहा था, करा ही था, तब तक वो आ जाते हैं और आके मेरे हाथ से फोन छीन लेते हैं और बोलते हैं अरे क्या कर रहा है। तो मैंने बोला सर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर, मतलब मैंने ये भी नहीं बोला कि सर रिकॉर्डिंग, मैंने बोला सर मैं बस रिकॉर्डिंग कर रहा। तो उन्होंने इतना ही सुना और 2-3 झापड़ मार दिए कस के। उस समय का मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे बड़ी भैया ने बोला कि सर आप मार क्यों रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि तुम लोगों सबको टंगवाऊंगा, अभी पुलिस प्रशासन बुलवाऊंगा। और उसके बाद किसी को फोन करके मेरे पिताजी को धक्का दिया उन्होंने, ठीक है, पीछे, ठीक है। मेरे बड़े भाई से वो अलग गाली गलौज करने लगे, सबको गाली देके बात कर रहे हैं सब। वहाँ पे और भी लोग मीन्स मोहल्ले के आ गए आवाज सुन के इतना। फिर सबने मीन्स बोला तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं मारूंगा। खबर भागलपुर से, जहां युवक और युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गोपालपुर के अभिया गांव की है। दोनों शवों को एक मकान के बाथरूम से बरामद किया गया। मृत युवक और युवती अभिया गांव के ही रहने वाले हैं और हत्या कर शव को बाथरूम में रखे जाने की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। खबर बेतिया से, जहां खालिद मर्डर केस में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पीड़ित परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हद तो ये कि मामले में अब तक किसी से पूछताछ भी नहीं की गई, जबकि परिजनों ने नगर परिषद के सभापति गरिमा सिकारिया और उनके पति पर हत्या करवाने का नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बावजूद इसके पुलिस अभी तक हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझा सकी। आपको बता दें कि भूमि विवाद में खालिद की हत्या कर दी गई थी। लगभग जो है 2008 से वो हमको धमकी देते आ रहे हैं कि ज़मीन हमको दे दो, तो ज़मीन हमको आधा दे दो, तो हम तुमको 5 कट्ठा दे देते हैं, तो इसमें हम बनवा देते हैं, तो ये कर देते हैं। रंग में अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ हम अप्रिय घटना होगी, तुम्हारे बच्चे का हाथ पैर तोड़वा देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी। 1 सितंबर से राहुल गांधी करेंगे रैली। तो इस वक्त की अहम खबर कांग्रेस के लिहाज से आपको बता रहे हैं। 100 से अधिक वर्चुअल रैली करेंगे राहुल गांधी। वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे रैली और सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से चुनाव की तैयारी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां 100 वर्चुअल रैली करेंगे राहुल गांधी। इस बारे में ये जानकारी जो है हमारे सूत्रों के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारी संवाददाता रंजिता झा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गई हैं। रंजिता, कांग्रेस को लेकर अपडेट जानकारी यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी 100 वर्चुअल रैली करेंगे। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। सुकन्या, देखिए कल ही दिल्ली में जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अविनाश पांडे, प्रभारी महासचिव बिहार कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल और इनके अलावा जो तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी एक बैठक हुई थी। और वहां से ये खबर निकल कर आ रही है कि एक तरफ जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवारी चयन को लेकर आगे की तैयारी शुरू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 1 सितंबर से कांग्रेस चुनावी मैदान में रहेगी, क्योंकि कोरोना है और ऐसे में इस बार चुनाव प्रचार का भी एक अलग मोड होगा। वर्चुअल रैली की बात की जा रही है और जिसकी शुरुआत कही जा रही है 1 सितंबर से होगा। तो कन्या, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, लगभग कांग्रेस पूरे विधानसभा चुनाव में 100 वर्चुअल रैलियां करेंगी, जिसमें कई रैली राहुल गांधी की होगी, कई जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जिस भी नेता का डिमांड होगा उन नेताओं की रैलियां होंगी। और ये बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो है वो 1 सितंबर से होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो शुरुआत होगी वर्चुअल रैली की वो राहुल गांधी के रैली से की जाएगी। हालांकि ये बताया जा रहा था कि 1 सितंबर से इसकी शुरुआत होनी है, लेकिन तारीख को लेकर आगे पीछे हो सकता है सुकन्या, क्योंकि अभी तक कंफर्म जानकारी नहीं निकल कर आई है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस 100 जो वर्चुअल रैलियां हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। चलिए रंजिता, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
बिहार में चुनावी माहौल के बीच लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप शनिवार की रात डिनर के टेबल पर मिले। इस दौरान घर के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो लजीज खाने के साथ दोनों भाइयों के बीच सियासत पर भी बात हुई। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों भाइयों में गुफ्तगू हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार को तेज प्रताप यादव रांची में अपने पिता लालू प्रसाद से मिलकर लौटे थे। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप ने अपने पिता से हुई बातों को भी छोटे भाई तेजस्वी से साझा किया। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लंबे समय से हो रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया और अब वो महागठबंधन से अलग भी हो गए। बाद के दिनों में वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुद्दा उठाते देखा गया। जबकि आरजेडी की माने तो महागठबंधन के अभिभावक के तौर पर लालू प्रसाद के रहते किसी तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत नहीं है। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं और सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटर देश में, आज तक लालू प्रसाद यादव से बड़ा कोऑर्डिनेटर कोई नहीं हुआ, जो कि प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किए कोऑर्डिनेट करके। जब स्वयं इतने बड़े कोऑर्डिनेटर हमारे दल में हैं और गठबंधन में हैं, तो कमेटी का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, फॉर्मेलिटी के आधार पर बनाया जा सकता है, लेकिन जो सभी पार्टियों को मिलाकर, चाहे माले का हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो और सभी छोटे पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन के साथी हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो आदरणीय लालू यादव कोऑर्डिनेट करेंगे वह सर्वमान्य और गठबंधन को मजबूती प्रदान करने वाला ही बात वो करेंगे। बिहार चुनाव को सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति इसके लिए तैयार कर रही है। कल बिहार बीजेपी के सांसदों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जो खबर हम तक आ रही है सूत्रों के लिहाज से वो बताएं कि बीजेपी सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया। सांसदों ने कहा कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह जेडीयू को सीट दी गई थी, इस बार बीजेपी को भी अधिक सीट मिलनी चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि जेडीयू को अधिक सीट देने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष को भरोसा दिया कि बिहार में बीजेपी की ताकत कमजोर नहीं है। ऊपर के बैठ के सब लोग अपना व्यक्तिगत स्तर पर तय करेंगे तो समय आने पर सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना है कि जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसदगण हैं, सब चीज़ को लगातार क्षेत्र में रहते भी हैं, उसी क्षेत्र को, हर रचना को समाहित करते हुए विषय को बताने का काम करेंगे। अधिक से अधिक सीट चाहते हैं आप लोग? वो तो ऊपर के विषय पर समायोजन के बाद सब निर्णय समय पर हो जाएगा। सीटों का सवाल है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। इतना तो तय हो चुका है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। शानदार और जानदार तरीके से अपनी उपलब्धियों के बदौलत और भविष्य की रूपरेखा जो बिहार के विकास का होगा वही हमारी बुनियाद है। इसलिए ये गठबंधन जो हमारा है उसमें परस्पर सहयोग और परस्पर एक दूसरे के कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसी का प्रकटीकरण है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम चंपारण के बरना पर्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि थारू आदिवासी समाज के लोग प्रकृति के लिए 60 घंटे का लॉकडाउन का त्योहार मनाते हैं, जिसे बरना कहते हैं। इसमें गांव से बाहर किसी को आने जाने की पाबंदी रहती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से, लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जम करके उसके कार्यक्रम भी होते हैं। छपरा में पानापुर प्रखंड के सोनबरसा में गंडक नदी से कटाव तेज है। महज 3-4 दिनों में कटाव से कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में समा गई है। हालांकि प्रशासन ने कटाव रोधी कार्य भी शुरू कर दिया, लेकिन अब भी कटाव जारी है।
आपको बता दें कि यहाँ हर साल गंडक का जलस्तर कम होते ही नदी की तेज धार से कटाव शुरू हो जाता है। हमारा है शिवलाराम, ये सोनबरसा जो बांध है उसके समीप बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। रोकथाम का काम हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, कम रुक रहा है। और बोले जमीन तो काफ़ी कट गया। बेगूसराय के भगनापुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित एक एक दिन बेहद मुश्किल में गुजार रहे हैं। देर रात अचानक बांध टूटने से बला नदी का पानी तेजी से कई गांवों में प्रवेश कर गया। स्थानीय ग्रामीण ने ऊंची जगह तक पहुंच सके और न अपना सामान बाढ़ से बचा सके। फिलहाल घर आंगन हर जगह पानी पानी है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने घर की छतों पर शरण लेकर रखी है, लेकिन न उनके पास पीने को पानी है न खाने को अनाज।